बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अपनी पिछली वीडियो में हमने गेट नंबर 20, 21, 22 मर्दों के और 25, 26 नंबर गेट लेडीज़ के होटल्स को, किस साइड के होटल्स को हमने कवर किया था 300 मीटर्स तक। अब हम इसकी दूसरी साइड, जो दूसरी फ्रंट की स्ट्रीट है 16, 17, 18 गेट नंबर, 19, 20 गेट नंबर, वहाँ के होटल्स को बैक साइड से कवर करेंगे। तो ये बैक साइड के अंदर सबसे पहला होटल जो ये फूड स्ट्रीट से मुत्तसिल है, ये पूरी फूड स्ट्रीट बनाई गई है और इसका सबसे पहला होटल जो है वो दारुल हिजरा इंटरकॉन है। दारुल हिजरा इंटरकॉन के बिल्कुल साथ जो है वो पाकिस्तानी अतबाक रेस्टोरेंट भी है। ये दारुल हिजरा इंटरकॉन है। दारुल हिजरा के नीचे भी पाकिस्तानी बड़ा बेहतरीन रेस्टोरेंट है, अच्छा सिटिंग एरिया है इनके पास और खाने भी अच्छे हैं, यहाँ आप आ सकते हैं। ये पीछे किसी वक्त जो है वो इस पोर्शन के पीछे बैक साइड पे पूरा बंगाली पाड़ा हुआ करता था, जिसको इन्होंने अब बिल्कुल बंद कर दिया है और यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बननी है होटल्स की, लिहाजा इस पूरे पोर्शन को ख़त्म कर दिया गया। दारुल हिजरा के 4th लेन में दारुल हिजरा है 300 मीटर्स में, उसके बिल्कुल नेक्स्ट होटल जो है वो 4th लेन का शाहज़ा रीजेंसी है। शाहज़ा रीजेंसी का ये रिसेप्शन एंट्री है। शाहज़ा रीजेंसी के नीचे भी होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और 4th लेन के अंदर शाहज़ा के बाद जो होटल आता है वो अल अंसार न्यू पैलेस। अल अंसार न्यू पैलेस के नीचे भी बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। उसके बाद ये पोर्शन खाली है, गालिबन यहाँ पे होटल की तामीर होनी है। और हम ये 4th लेन के अंदर खाली जगह के बाद जो है वो लास्ट होटल की जानिब बढ़ रहे हैं। शाहज़ा रीजेंसी सबसे पहला होटल था दारुल हिजरा इंटरकॉन, उसके बाद शाहज़ा रीजेंसी, उसके बाद जगह खाली थी, उसके बाद खाली जगह के बाद ये होटल है ओडेस्टल मदीना। ये सब रिंग रोड है, ये रिंग रोड से पहले ये होटल है और ये सब 300 मीटर्स के अंदर आते हैं। इसके बाद 300 मीटर्स का फेमस होटल साजा अल मदीना है।
अब हम इस पोर्शन के बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं, 4th लेन में। उसमें सबसे कॉर्नर का जो होटल है, इससे पहले जो होटल है अर्जवान अल दियाफा। अर्जवान की भी 3-4 प्रॉपर्टी हैं, अर्जवान अल मदीना, अर्जवान गोल्डन, अर्जवान दियाफा। तो ये इस साइड का लास्ट से पहले वाला होटल है अर्जवान अल दियाफा। ये रिंग रोड की साइड से उसके बाद 4th लेन का सबसे कॉर्नर का होटल वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। इस होटल के बारे में कहते हैं कि इसका सारा पैसा जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन है। इसकी सारी आमदनी उस बैंक अकाउंट में जाती है, उसके ज़रिए वेलफेयर की जाती है। वक्फ उस्मान होटल। वक्फ उस्मान से हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो ये कॉर्नर साइड पे अल मुख्तारा इंटरनेशनल। ये अल मुख्तारा इंटरनेशनल। वक्फ उस्मान से हम बैक साइड पे जब आए थे तो ये अल मुख्तारा इंटरनेशनल होटल था। इसी लेन के अंदर दूसरे होटल की तरफ जाएंगे। जो कि साजा अल मदीना के पीछे है। इसका नाम है अल अंदलुस गोल्डन पैलेस। अल अंदलुस गोल्डन पैलेस जो है वो 250 मीटर्स के अंदर आता है। 3 स्टार होटल है। साजा अल मदीना का काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है साजा अल मदीना। फोर्थ लेन पे बेहतरीन 4 स्टार प्रॉपर्टी है। उसके साथ ये लगा हुआ है पीछे अल अंदलुस गोल्डन पैलेस। ये एक होटल की तामीर है, इसको हम आगे से आपको इसका नाम भी बताते हैं। सामने हमने होटल देखा था 4th लेन के अंदर। जब हम सामने की तरफ से आ रहे थे तो साजा से पहले एक होटल था ओडेस्टल मदीना। ओडेस्टल मदीना से बिल्कुल बराबर में जो होटल है इसका नाम है जवार इंटरनेशनल। ये भी 3 स्टार प्रॉपर्टी है।
शारजा रीजेंसी और ओडिस के दरमियान जो जगह खाली थी बैक साइड पे, फ्रंट पे, उसके बैक साइड पे जो होटल है वो जवार इंटरनेशनल बना हुआ है। और खाली जगह के बिल्कुल बैक साइड पे दो होटल हैं, एक जवार इंटरनेशनल है और एक इस बिल्डिंग के अंदर दो होटल हैं, थर्ड लेन के अंदर। पहला होटल है अलमारसा होटल, अलमरसा के बराबर में बिल्कुल दुर्रतुल मदीना है। दुर्रतुल मदीना अल अंसार न्यू पैलेस उसके बिल्कुल बराबर में है। ये होटल बेसिकली आप कह सकते हैं 3.5 लेन के अंदर हैं। बैक साइड पे 3.5 लेन के अंदर जो दारुल हिजरा के बिल्कुल बराबर में है। बैक साइड से अगर आते हैं सेकंड लेन की तरफ से, तो शारजा रीजेंसी जो हमने सामने होटल देखा था रिंग रोड के सामने से, उसके बिल्कुल बैक पे ये होटल है कॉन्कॉर्ड अल मदीना। बेसिकली ये हमने 4th लेन और 3.5 लेन कवर की है। उसके बाद 3rd लेन के अंदर ये होटल आता है अल रिट्स मदीना। ये हम अल रिट्स मदीना के बैक साइड पे हैं इस वक्त। अल रिट्स मदीना के बिल्कुल बराबर में प्रोविंस अल शाम है। अल रिट्स और प्रोविंस दोनों 3rd लेन के अंदर आते हैं। प्रोविंसल शाम से हम जो है 3rd लेन के फ्रंट पे जाते हैं ताकि आपको होटल के फ्रंट का व्यू दिखा सकें। 3rd लेन के हम जब बिल्कुल बैक पे आते हैं तो आपको प्रोविंसल शाम के पीछे अल अकीक मदीना होटल नज़र आ रहा है। ये होटल पहले मिलीनियम अल अकीक के नाम से था, जो अब अल अकीक है। कोविड के बाद से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम चेंज हुए हैं। जो बड़ी ब्रांड्स थे होटल के, उन्होंने ओन करना छोड़ दिया था, उसके बाद से नाम चेंज हुए हैं। अभी हमने 4th एंड 3.5 लेन कवर की है। उसके बाद हम एग्जैक्टली 3rd लेन के अंदर हैं। तो 3rd लेन से हरम का रास्ता दिखा के मैं आपको 3rd लेन के होटल का स्टार्ट बताता हूँ कि 3rd लेन से कौन से होटल स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ इस पोर्शन में। ये हरम का मेन गेट है, जेंट्स गेट।
इसके सामने ये फ्रेम भी लगे हुए हैं, ये फ्रेम और फूड स्ट्रीट। और जो इस पोर्शन का जो सबसे पहला होटल था दारुल हिजरा इंटरकॉन, उसके बिल्कुल बैक साइड पे ये थर्ड लेन का ये हरम के सामने थर्ड लेन का ये होटल है, होटल मादिन। इस जगह पे पहले बहुत सारे होटल हुआ करते थे। सुफरा अल हुदा हुआ करता था, सुफरा अल ईमान हुआ करता था, जो कि चेंज हो गए हैं, अब नई प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ये एक बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर 2 होटल्स हैं, मादिन है और एक नजुल के नाम से प्रॉपर्टी है। ये हम थर्ड लेन को बिल्कुल एंड तक कवर करेंगे। थर्ड लेन का पहला होटल मादिन, हरम की तरफ से, मादिन के बराबर में नजुल। नजुल के बराबर वाली प्रॉपर्टी इस वक्त बंद है, जो कि बिल्कुल प्रोविंसल शाम के बैक पे है। ये प्रॉपर्टी इस वक्त क्लोज है, कोई होटल नहीं है। और इनफैक्ट इसके बराबर में जो बिल्डिंग है ये भी क्लोज है। मींस के जो थर्ड लेन के शुरू के 2 होटल के बाद 2 होटल्स हैं वो बिल्कुल इस वक्त क्लोज हैं। थर्ड लेन का ये 5वां होटल है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये भी 3 स्टार प्रॉपर्टी है। और इसका नाम है अल अंसार गोल्डन ट्यूलिप। थर्ड लेन के होटल्स को हम उमूमन 200 to 250 मीटर्स में काउंट करते हैं। ये अल अंसार गोल्डन ट्यूलिप का रिसेप्शन। थर्ड लेन का 6 होटल अंदलुस होटल्स की प्रॉपर्टी है। अल अंदलुस पैलेस होटल 3, इसके बिल्कुल बराबर में ये एक न्यू प्रॉपर्टी बन रही है। थर्ड लेन का अल अंदलुस पैलेस होटल 3 के बिल्कुल बराबर में तैयबा इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में एक होटल बन रहा है, जिसको कनेक्ट करके उसकी दूसरी बिल्डिंग में भी पहुंचाया गया है। इस होटल का नाम इन्होंने लिखा हुआ शेरेटन। तो थर्ड लेन के अंदर शेरेटन ज़ेर तामीर है। शेरेटन की बेसिकली 2 टावर्स हैं, या 2 टावर्स हैं या फिर
जिसको कनेक्ट किया जा रहा है वो दूसरी होटल की प्रॉपर्टी होगी। ये इस तरीके से है शेरेटन अंडर प्रोसेस, और इसको जिस होटल से कनेक्ट किया जा रहा है हम देखते हैं उसका भी कोई नाम है या ये शेरेटन का ही पार्ट है। यहाँ पे भी इन्होंने इसको शेरेटन ही लिखा हुआ है। ये बेसिकली जो आपको बीच में दिखाया है इसका एक्चुअल जो है होटल की तस्वीर इस तरह निकल के आएगी। ये जब होटल बन जाएगा तो ये इस तरीके की शक्ल में होगा। दरमियान में इसके दोनों टावर्स के दरमियान में एक रास्ता दिया गया है कनेक्ट करने के लिए। इसके शेरेटन के बिल्कुल बराबर में बिल्कुल शेरेटन के बराबर में जो थर्ड लेन का होटल है इसके सामने हमने आपको बताया था कि अल मुख्तारा इंटरनेशनल है। अल मुख्तारा इंटरनेशनल के बिल्कुल सामने वाला होटल ये दुर्रतुल ईमान है। एक हमने होटल देखा था दुर्रतुल मदीना, ये होटल है दुर्रतुल ईमान थर्ड लेन में। अब हम सेकंड लेन की तरफ चलते हैं। सेकंड लेन में ये होटल है रॉयल अल मदीना। ये बेसिकली अनवार अल मदीना के बैक साइड पे है, इलाफ तैयबा के बैक साइड पे है, और यहीं पे इसके सामने अनलुस की एक और प्रॉपर्टी अनलुस प्लस होटल। इस बिल्डिंग के अंदर अनलुस के अलावा दारुल ईमान की एक प्रॉपर्टी है जो कि दारुल ईमान के नाम से होटल है। इसको हम आपको थर्ड लेन में फ्रंट से भी दिखाते हैं। थर्ड लेन के अंदर दारुल ईमान होटल, दारुल ईमान के नाम से दारुल ईमान की प्रॉपर्टी है दारुल ईमान होटल। ये हम थर्ड लेन को कवर कर रहे हैं। अनलुस पैलेस और दारुल ईमान होटल से हम इसी लाइन में दूसरी तरफ जाएंगे हरम की तरफ। मदीना का मेन होटल है, 5 स्टार प्रॉपर्टी में सबसे मशहूर प्रॉपर्टी अनवार अल मदीना मोवेनपिक। ये उसके बैक साइड का पोर्शन है। ये हम थर्ड लेन में भी शेरेटन की तरफ आ गए हैं। हम सेकंड लेन को कवर करने हैं।
सेकंड लेन के अंदर ये अरकान अल मनार होटल है, जो कि अनवार अल मदीना और इलाफ तैयबा के दरमियान से जब बैक साइड पे आते हैं तो ये अरकान अल मनार है। अब इसका हरम का रास्ता, ये सारा अनवार अल मदीना का बैक है, फ्रंट होटल के बैक है। हम जो है वो सेकंड लेन को कवर कर रहे हैं। सेकंड लेन के अंदर अरकान अल मनार ये होटल है। अरकान अल मनार के बाद अनवार अल मदीना के बैक पे ये साइड बिल्कुल एम्प्टी है। मे भी कुछ अर्से में यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी बन जाए। थर्ड लेन में अगर हम बिल्कुल एंड की तरफ से आए, रिंग रोड की तरफ से, तो पहले अरकान अल मनार है, उसके बाद दरमियान में जगह खाली है। इस होटल का नाम यहाँ बैक साइड पे नहीं लिखा हुआ, इसको हम सामने से देखते हैं। थर्ड लेन में ये होटल फ्रंटल हारतिया 4 स्टार प्रॉपर्टी है। ये इसका रिसेप्शन है, एंट्रेंस है। थर्ड लेन को भी हम हरम वाले रास्ते की तरफ से कवर करते हुए आते हैं, ताकि एग्जैक्ट आपको पता हो कि कौन सा होटल सेकंड लेन के अंदर सबसे पहला होटल कौन सा है। ये हम हरम की तरफ से सेकंड लेन को कवर करने लगे हैं। थर्ड लेन के अंदर स्टार्ट का होटल था मादन। अब सेकंड लेन के अंदर सबसे टॉप क्लास प्रॉपर्टी मदीना की ये हरम है, और ये सेकंड लेन की सबसे टॉप प्रॉपर्टी। ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसके पास कुछ हरम भी रूम्स भी होंगे। मदीना हिल्टन, मदीना की वाहिद हिल्टन की वाहिद प्रॉपर्टी। थर्ड लेन के अंदर हिल्टन के बिल्कुल बराबर में नए होटल की तामीर हो रही है। जिसका भी नाम फाइनल नहीं है, मगर ये प्रॉपर्टी जो है वो मकारिम के नाम से बन रही है। मे भी मकारिम मदीना हो, मकारिम होटल्स के अंडर में ये प्रॉपर्टी बन रही है। ये मदीना हिल्टन है, मदीना हिल्टन के बिल्कुल बराबर में ये एक नई प्रॉपर्टी मकारिम के नाम से बन रही है। मकारिम के हम बिल्कुल बराबर में आते हैं तो सेकंड लेन का सेकंड होटल
अल रौदा रॉयल हिंद, ये इसकी बिल्डिंग है, अल रौदा रॉयल हिंद। अल रौदा रॉयल हिंद के बिल्कुल बराबर में सेकंड लेन के अंदर जो होटल है वो अल अकीक मदीना है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पहले इस प्रॉपर्टी का नाम ये मिलीनियम होटल्स के अंदर में आता था, जिसके अंदर में मदीना में 2 होटल्स थे, मिलीनियम अल अकीक और मिलीनियम तैयबा। अब ये मिलीनियम की प्रॉपर्टी नहीं रही है, अब ये सिंपल होटल अल अकीक मदीना के नाम से है। अल अकीक जो फ्रंट पे जो तैयबा फ्रंट होटल है उसके बिल्कुल बैक साइड का होटल है, और ये इसका हरम का रास्ता। अल अकीक के बिल्कुल बराबर में ये होटल है फ्रंटल हारतिया। फ्रंटल हारतिया और अल अकीक दोनों का रास्ता यही है, तैयबा फ्रंट से होते हुए जाते हैं मस्जिद नबी की तरफ। बहुत बेहतरीन लोकेशन है इसकी। ये दोनों होटल अल अकीक, रौदा रॉयल और ये फ्रंटल, ये सारे 3 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टी है। उसके बाद फ्रंटल के बिल्कुल बराबर में भी एक प्रॉपर्टी है, बट ये शायद अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। ये होटल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए इस पर कोई नाम तहरीर नहीं है। अब हम जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट पे ये उसके कॉर्नर पे जाएंगे बिल्कुल। अभी फ़िलहाल हम इसका अनवार अल मदीना का बैक पोर्शन देख रहे हैं। अनवार अल मदीना के 2 टावर्स हैं, एक हरम टावर है, ये इसका हरम टावर है जो कि बिल्कुल फेसिंग मस्जिद नबी है, और ये इसका बैक का टावर है जो कि मदीना टावर कहलाता है। मदीना टावर्स के अंदर जो रूम होते हैं वो क्लासिक रूम कहलाते हैं, और हरम टावर के अंदर जो रूम है वो सुपीरियर कहलाते हैं। और हरम टावर के अंदर सुपीरियर के बाद दूसरी कैटेगरी है डिलक्स रूम्स की। डिलक्स रूम इनके हरम व्यू रूम है। ये अनवार अल मदीना का मॉल भी है इसके अंदर। तो ये आपको अनवार अल मदीना के मूविंग पिक की तरफ से ही हम जो है फ्रंट पे जाते हैं, ताकि हम बिल्कुल कॉर्नर से लेके होटल्स को देख लें कि कॉर्नर से कौन से होटल स्टार्ट होते हैं फ्रंट लेन में। बेसिकली जो फ्रंट लेन के 2 होटल्स हैं स्टार्ट के, वो मस्जिद नबवी का जो सहन है उससे थोड़ा सा बाहर है। ये अनवार अल मदीना मूविंग पिक और ये दारुल ईमान इंटरकॉन, इसके दरमियान से होते हुए हम फ्रंट लेन पे जा रहे हैं। अनवार अल मदीना के अंदर भी बिन दाऊद मार्केट है, 2 बिन दाऊद मार्केट हैं, एक अनवार अल मदीना के अंदर है और एक तैयबा फ्रंट के अंदर। बिल्कुल चाहिए सर। ये अनवार अल मदीना मूविंग पिक का फ्रंट, इससे होते हुए हम बिल्कुल स्टार्ट पे जाते हैं। मस्जिद नबी का सहन वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अनवार अल मदीना मूविंग पिक जो है वो इस सहन के अंदर तक आता है।
उसके बाद ये खाली जगह छोड़ी हुई है। सामने आप देख सकते हैं मस्जिद गमामा और मस्जिद अली नज़र आ रही हैं। ये अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से शेरटन के पार्ट बन रहे हैं। इससे आगे की तरफ आते हैं। इसके बाद ये तमाम जो होटल्स हैं ये बाबुसलाम की तरफ के होटल्स हैं मरकज़िया के। इसको भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, कवर करते हैं। ये मस्जिद नबवी का कॉर्नर है। और ये इसका सबसे पहला होटल, इस फ्रंट लेन का सबसे पहला होटल। हालांकि ये जो है वो फ्रंट ऑफ हरम नहीं कहलाएगा, थोड़ा सा हटके है, बट ये फ्रंट लेन है तो हमने कहा फ्रंट लेन का आपको सबसे पहला होटल दिखा दें। ये इमार एलीट होटल है। ये बिल्कुल हरम के समझ लें, फ्रंट लेन से आके उल्टे हाथ पे आप जाते हैं। इमार एलीट होटल है। इमार होटल्स की प्रॉपर्टी है, 3 स्टार प्रॉपर्टी है ये। उसके बाद ये होटल है अनवारुल मदीना इमार एलीट के दरमियान में, इलाफ तैयबा के नाम से। ये मूव इन पिक का हरम टावर, जिससे ये और ये इसका मूव इन पिक का दूसरी साइड की तरफ से बैक टावर। और ये बिल्कुल मूव इन पिक के बराबर में इमार एलीट और मूव इन पिक के दरमियान में जो होटल है इलाफ तैयबा। और इसी सेम बिल्डिंग के अंदर कई ऐसे होटल्स हैं जो कि सेम बिल्डिंग के अंदर 2-2, 3-3 होटल्स हैं। तो ये एक सेम बिल्डिंग के अंदर फ्रंट लेन की जो बिल्डिंग है इलाफ तैयबा 4 स्टार प्रॉपर्टी, और इसके साथ है ये कॉन्कॉर्ड दारुल खैर। अनवारुल मदीना को अगर देखें तो इतना बड़ा होटल है ये कि उसके बराबर के जो 2 होटल हैं उससे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है अनवारुल मदीना मूव इन पिक। बिल्कुल अनवारुल मदीना के सामने देखें तो ये उन्होंने एक जगह को मुख्तस किया हुआ है। बनी सादा का एक बाग होता था, उसको इन्होंने प्रिजर्व किया है बाउंड्री वगैरह लगा के। ये हरम का खाली हिस्सा, उसके बाद ये अनवारुल मदीना मूव इन पिक। अब हम इस जगह से होते हुए बिल्कुल हरम के दरमियान का जो पोर्शन है जहाँ मेन किंग फहद गेट है जेंट्स का, वहाँ जाएंगे। अनवारुल मदीना मूव इन पिक हरम का जो बाहर की जो गेट्स हैं उसको 327 नंबर गेट को ये टच करता है। और 327 नंबर गेट से अगर आप अंदर जाते हैं तो हरम का जो गेट है, मस्जिद नबवी का जो गेट है, वो 16, 17, 18, 19 होते हैं। 16, 17, 18 बेसिकली लेडीज़ गेट है। मेन लेडीज़ गेट नहीं है, मेन लेडीज़ गेट
25-26 है। ये अनवारुल मदीना मोवेनपिक 5 स्टार, उसके बिल्कुल बराबर में ये है दारुल ईमान इंटरकॉन। फ्रंट पे जो प्रॉपर्टी है फाइव स्टार प्रॉपर्टी है। इंटरकॉन के 2 होटल्स हैं यहाँ पे, एक फ्रंट पे है और एक 4th लेन के अंदर, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना सफ़र। ये जो इसकी फ्रंट लेन की प्रॉपर्टी है इसका नाम है दारुल ईमान इंटरकॉन, और जो सबसे लास्ट लेन में जो कॉर्नर का होटल था उसका नाम था दारुल हिजरा इंटरकॉन। बट क्वालिटी वाइज, सर्विस वाइज दारुल ईमान इज़ मच बेटर। प्योर 5 स्टार होटल। दारुल हिजरा भी इंटरकॉन का पार्ट है बट नॉट अ 5 स्टार होटल। इट्स बेसिकली 4 और 4.5 स्टार होटल। ये देखें, ये 16, 17, 18, 19 ये बेसिकली ये भी लेडीज़ गेट कहलाते हैं। और यहाँ से ये अनवारुल मदीना, उसके बाद ये दारुल ईमान। दारुल ईमान के हम बिल्कुल बराबर में आते हैं। ये देखें फ्रंटल हारतिया का रास्ता और अलकीक का, इस तरफ से आप दरमियान से आ सकते हैं। ये अल मजीदी शॉपिंग सेंटर। होटल्स के नाम अक्सर चेंज होते रहते हैं। ये इसके बराबर वाली प्रॉपर्टी पहले इलाफ अल मजीदी होती थी, इलाफ के पास थी, अब ये नहीं है। ये जो होटल है इसका नाम है तैयबा फ्रंट। ये अरबिक में लिखा हुआ है वाजियत तैयबा। ये होटल है तैयबा फ्रंट। ये गेट नंबर 330 से मुत्तसिल है। तैयबा फ्रंट मैंने आपको बताया था कि बिन दाऊद 2 हैं। बिन दाऊद शॉपिंग सेंटर है, कंप्लीट मार्केट है, वहाँ मार्केट है। एक अनवारुल मदीना मोवेनपिक के अंदर है और एक तैयबा फ्रंट के अंदर है। तैयबा फ्रंट और तैयबा स्वीट्स, ये 2 फ्रंट के होटल हैं। इन दोनों होटल्स को बीच में से इंटरकनेक्ट भी किया गया है इस तरीके से। और ये जो पीछे होटल नज़र आ रहा है आपको सेकंड लेन का, ये रोज़ा रॉयल लेन है। रोज़ा रॉयल लेन और अलकीक का भी रास्ता यहाँ से निकलता है। ये तैयबा स्वीट्स है। तैयबा स्वीट जो है वो मेन जो गेट है किंग फहद गेट हरम का बिल्कुल सामने, उसके बिल्कुल कॉर्नर का होटल। और इन दोनों तैयबा फ्रंट के अंदर और तैयबा स्वीट के अंदर नीचे पूरी मार्केट्स हैं, कमर्शियल सेंटर्स बने हुए हैं, फूड कोर्ट है। और अभी जो नया अलबैक ओपन हुआ है वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर बना है। तैयबा फ्रंट के अंदर से जाके सेकंड फ्लोर के ऊपर है। ये आप देख रहे हैं लेडीज गेट साइड की तरफ से जो होटल फ्रंट पे है सबसे, वो दारुल तकवा है। जबकि हमने अभी इस साइड को कवर किया है। ये जो है किंग फहद गेट है मेन जेंट्स का, 20, 21, 22। उस गेट मेन गेट की तरफ से जब आते हैं लेडीज़ भी यहीं से निकल रही होती हैं कॉर्नर से आके। तो ये सबसे पहला होटल तैयबा स्वीट के नाम से। तो इस फ्रंट लेन पे तैयबा स्वीट के बराबर में तैयबा फ्रंट, फिर दारुल ईमान इंटरकॉन, फिर अनवारुल मदीना मोवेनपिक, अनवारुल मदीना मोवेनपिक के बराबर में इलाफ तैयबा की बिल्डिंग में ही बैक साइड का होटल कॉनकॉर्ड दारुल खैर, और इलाफ तैयबा के बराबर में इसी लाइन के कॉर्नर का सबसे जो होटल है वो इमार एलीट के नाम से। तो ये हमने 2 साइट्स कवर की हैं आज।